Today I'm going to do exercise 1.2 of real numbers chapter 1. As we know, as per the CBSE guidelines, Euclid division lemma is not in our syllabus for term 1 exam sometime in November and December. So we don't have to do the theorem, whole its proof, neither exercise 1.1, right? You have to skip 1.1. It will not come in the term 1 exam in December, November, December, term 1 boards, and we have to straight away do exercise 1.2 of real numbers, right? So let's begin our exercise, and we have 7 questions there. First question is, express each number as a product of its prime factors, right? So few numbers are given and you have to express all those numbers, express the number in terms of its prime factors, right? So you have to do the prime, find out the prime factors, you have to find out their factors. Like the first question is 140, right? So you have to find the factors of 140. Prime number, as we know, is a number, you know, which is divisible by itself or by 1, you know, which is a multiple of either 1 or itself, like 2, like 3. Same way we have 5, we have 7, 9, you know, 10 comes in 2 table of 5, so it's not a prime number. 10, then we have 11, we have 13, then 14, 15, 16, all comes in some particular table. Like 15 ka table, you know, 3 5s are 15, 5 3s are 15, 16 also, 2 8s are 16, 4 4s are 16. So 16 nahi hota hai, then 17 is a prime number, 19 is a prime number, then 20, 21, 22, 23 is a prime number, and so on so forth. So you can, you know, it helps to remember even the initial prime numbers. You don't have to remember it also, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है, या फिर जो कम्प्लीटली डिविजिबल है सिर्फ अपने से और 1 से। किसी और से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, पूरा कैंसिल नहीं होगा, राइट? सो दोज आर प्राइम नंबर्स। सो हमें इस नंबर के भी प्राइम फैक्टर्स निकालने, यानी कि वो फैक्टर्स निकालने हैं जो प्राइम नंबर्स की टर्म में हो, वो आगे फर्दर स्प्लिट ना हो पाए, राइट? लाइक 140 का अगर हमें निकालना है, राइट? सो 140 का सी लास्ट डिजिट देखेंगे नंबर का, अगर इवन है तो वो 2 से जाएगा। रिमेंबर हमने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट करे थे कुछ अर्लियर क्लासेस में, अगर आपको कुछ याद हो, एटलीस्ट शुरू के तो चेक कर ही सकते हैं। लास्ट में देख लीजिए, इवन है तो 2 से जाएगा, 0 या 5 है लास्ट डिजिट तो 5 से जाएगा। डिजिट्स को क्विकली ऐड कर लीजिए, 1 + 4 + 0 5. The sum, if is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3, right? Like 1 + 4 + 0 5 is not divisible by 3, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो वो पूरा नंबर भी 3 से नहीं जाएगा, राइट? तो अभी ये इवन है 2, लास्ट डिजिट इवन है 0, तो 2 से जाएगा, 2 7s are 40, 2 7s are 14 and 0 दोबारा इवन है, so 2 3s are 6, 1 carry forward get 10, 35। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखिए, 5 + 3 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज लास्ट में 5 या 0 होगा तो 5 से जाएगा, 5 × 7, एंड 7 जो है वी नो इट्स अ प्राइम नंबर, तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, वो किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 1 से और 7 से जाएगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो वहाँ पे फिनिश कर दो, दैट्स ऑल। 1 तो 1 से ही जाएगा और अपना नंबर भी 1 है तो 1 से ही जाएगा। सो इट विल स्टॉप है। सो 140 के फैक्टर्स हो गए हमारे। वी कैन राइट 140 इंटू 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, राइट? सेम वे विल डू अदर नंबर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156। देख लेते हैं, 2 से शुरू करेंगे, 1 से जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वो सेम नंबर आ जाता है। सो 2 से शुरू करेंगे, लास्ट डिजिट इवन है, 6 इज़ एन इवन नंबर, सो 2 7s are 14 एंड कैरी फॉरवर्ड गया, 2 8s are 16, 2 3 6 एंड 9। इवन नहीं है, ऑड नंबर है 9, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 + 9 वैसे भी दिख रहा है, 3 1 3, 3 + 9
12 डिविजिबल बाय 3, सो 3 से जाएगा. 3 1 3 प्राइम नंबर आ गया तो आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. 3 1 3, राइट. सो हेयर इज़ माई factors, prime factors of 156. 2 into 2, which is 2 square, into 3 into 13, right? We can do other questions here only. We have some space left with us. So our third question is 3825, राइट. 3825 यहाँ नहीं करेंगे, अलग से करेंगे. 3825. सो 3825 को भी चेक कर लेते हैं. बोर्ड मार्कर्स आर नॉट हेल्पिंग, नॉट कोऑपरेटिंग. ओके, सो 3825 इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जाएगा. सम कर लीजिए. 8 + 2 10, 5 + 3 15, 10 + 5 15. सो 15 जाता है. कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ऐड किया. 8 + 2 10, 5 + 3 8, सो 18. 3 6 18. सो 3 से जाएगा. 3 1 3, 3 2 6, 22, 7 21, 5. फिर से ऐड कर लीजिए. 7 + 5 12, + 3 15. फिर से जाएगा. 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15. फिर से प्लस कर लीजिए. 4 + 2 6, + 5 11. 3 से नहीं जाएगा 11, बट क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा. 5 8 40, 25. अगेन 5 है लास्ट में. 17 इज अगेन माई प्राइम नंबर, सो किसी से नहीं जाएगा, 17 से ही जाएगा, राइट. सो दिस गिव्स मी 3825 equal to 3 square into 5 square into 17, right? I think it's fair enough. बस चेक कर रहे हैं, अभी तो हम बड़े में भी नहीं पहुँचे. 2 3 5 एंड देन प्राइम नंबर आ गए तो स्ट्रेट अवे दैट, राइट. 2 से देख लीजिए, लास्ट में इवन है तो जाएगा. 3 में डिजिट्स को टोटल कर लीजिए, जो आया है वो 3 से जाता है तो पूरा नंबर जाएगा. 5 के लिए लास्ट में देखिए 0 5 जाएगा. एंड देन आगे फिर 7 और 11 सबके लिए 11 का भी होता है डिविजिबिलिटी, पर अगर आप डायरेक्ट भी करके देखेंगे तो आप हो जाएगा. फोर्थ इज 50005. लेट मी डू इट है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे फिर समझ में नहीं आएगा आपको. फोर्थ इज 50005, राइट. सो लेट्स डू इट है. इवन नहीं है, सम 10 है, नहीं जाएगा तो सीधा ये जाएगा 5 से. इवन नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो अब किस से जाएगा. 7 से ट्राई करते हैं. 7 1 7 30, 7 4 28 एंड 21. ठीक है. 7 1 7 30 हो गया. 4 28, 3 21. अब देखिए 7 से फिर से जाएगा, नहीं जाएगा. किस से जाएगा. 7 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट 11 से ट्राई करेंगे. 11 से देखिए आप ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम कर लीजिए. लाइक 1 एंड 3 को कर लेंगे 4, और अगर नेक्स्ट हो नहीं तो सिर्फ 4. सो 3 + 1 4 एंड 4. दोनों को डिफरेंस देख लीजिए. 3 + 1 4 आया है और दूसरे ऑल्टरनेट सेट का 4 आया है. दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 के मल्टीपल्स में आता है, 11 22 33 44 55, तो फिर वो 11 से जाएगा, राइट. रिमेंबर, ऑल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करेंगे. ऑल्टरनेट का एक सेट, ऑल्टरनेट का दूसरा सेट. एक ऑल्टरनेट का सेट क्या 4 आया, दूसरा ऑल्टरनेट में है ही 4, उनका डिफरेंस निकाला. अगर वो 0 आता है और मल्टीपल्स ऑफ 11 आता है, 11 22 33, 11 के टेबल वाले आते हैं, तो वो 11 से जाएंगे. ठीक है, 0 भी जाएगा. सो 11 1 11, 33 13. प्राइम नंबर आ गया, स्टॉप कर दीजिए, राइट. सो I can write 5005 is 5 into 7 into 11 into 13, right.
So here are my prime factors of these numbers. There's another number 7429, right? 7429. Let me see if I can do it for you here. I can. So fifth number is 74. I'll just recheck. 7429, right? So 7429 is one number for me. Again आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए. 7429 2 से नहीं जाएगा, इवन नंबर नहीं है. 5 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं. 7 + 2 9 + 9 18 + 4 22, राइट? आप किसी भी हिसाब से ऐड कर लीजिए. तो 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, which is not divisible by 3, so the whole number will not go by 3. So 5 से भी नहीं जा रहा है. 7 से करके देखिए. 7 1 7 6 नहीं जाएगा. 11 से करके देखिए. इनका सम निकाले. 7 + 2 9 9 + 4 13 13 - 9 4 ना 0 है ना 11 के मल्टीपल में है, तो 11 से भी नहीं जाएगा. 13 से करके देखिए. 13 5 = 65 92 13 5 7 7 34 नहीं जाएगा. 14 नहीं चेक करेंगे. 15 नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अगर 14 से जाएगा तो 2 से भी गया चला ही जाता, राइट? 14 के लिए अगेन यू नीड अ इवन नंबर. 15 से भी नहीं जाएगा, बिकॉज 15 से जाने के लिए यू नीड अगेन 5 का सेम 0 और 5. सो 15 नहीं जाएगा. 16 के लिए नहीं. ये सब इवन प्राइम नंबर्स नहीं है, तो आप उसका ट्राई मत कीजिए, क्योंकि 14 से जाएगा, 16 से जाएगा, 18 से जाएगा, तो 2 से जाएगा ही जाएगा. सो जब 2 से नहीं गया तो उनसे भी नहीं जाएगा. 15 से 5 से नहीं गया तो 15 से भी नहीं जाएगा. सो विल स्ट्रेट अवे रीच 14 15 16 17. सीधा 17 से ट्राई करते हैं. 17 से देखिए. 17 आई नो बहुत लोगों को टेबल नहीं याद होगा, मुझे भी कैलकुलेशन ही करते हैं क्विक, तो वो भी कर सकते हैं, राइट? सो 17 1 34 44 54 51 61 71 51 61 68 78 85 95 105 102, राइट? सो ये हमारा थोड़ा सा 17 का कैलकुलेशन है. सो 17 2 3 4 4 = 68. 68 में 74 बचा 6 62 51 ले लेंगे. 119 इसका नेक्स्ट लग रहा है, राइट? सो 2 3 4 17 4 = 68. 17 4 = 68. कितने बचे? कैरी फॉरवर्ड 6 62. 17 3 = 51. बचा है 11 119 5 6 7 17 7 = 437, राइट? फिर से 17 से करके देखते हैं. 17 2 = 34 44 117 नहीं जाएगा आपकी बार, क्योंकि 17 2 = 34 करेंगे 117 हो जाएगा, जो कि नहीं जाएगा. 119 जाता है. तो 17 के नेक्स्ट 18 नहीं देखेंगे, 19 देखेंगे. 19 का भी अगर देखें आप तो क्विकली यहाँ पे कर लीजिए. 19 का तो बहुत ईजी होता है. 20 20 ऐड कीजिए, एक एक माइनस करते जाइए. सो दो आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर टेबल, जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, करते भी हैं, भूल जाते हैं, बट इट्स ओके. अगर आप कैलकुलेशन तक क्विक कर सकते हैं तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके, क्योंकि बड़े होके आप लोग कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे. इट्स ओके. सो 17 हो गया. 19 कर रहे हैं हम. सो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि 17 जब हमारा काम हो गया है हमें याद रहेगा. या फिर नहीं भी मिटाते, यहाँ लिख देते हैं. 19 38 48 58 57 67 77 76, right? (38) 48 58 57 76 86 96 95. ठीक है, तो यहाँ तक चेक कर लेते हैं. इतना ही डिजिट है. तो 19 से करेंगे तो 19 2 = 38, राइट? तो बचा 5 57 3 ज़ा, तो 19 से चला गया. 19 2 = 38 19 3 ज़ा 57, राइट? 23 प्राइम नंबर आ गया है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. डन हो गया है. ये टेबल थे, ये आप अपने रफ में कर लीजिएगा. अभी मैं मिटा देती हूँ, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो.
जो हमने रफ वर्क और आपको समझाने के लिए चीज़ें दी वो मैं अभी के लिए मिटा रही हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, राइट. सो माई 7429 comes as 17 into 19 into 23, the prime factors of 7429. So this way my first question is done. 140, 156, 3825, 5005 यहाँ नहीं किया है हमने, यहाँ कर लिया है 5005 and then 7429. So my first question is done to find out the prime factors of the given numbers, right? So now you know how to do it. आप 3235 का क्विक डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, 7 को वैसे ही कर लीजिए टेबल से, 11 का यू नो ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम कीजिए, ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम के दो सेट्स आएंगे उनका माइनस कीजिए, अगर 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल्स आते हैं 11, 22, 33, 44 तो फिर 11 से जाएगा. 11 के बाद 13, 17, 19 इनके टेबल थोड़े से कर लीजिए, टेबल नहीं है तो आप उसी समय फटाफट ऐड करके साइड में ले लीजिए 2, 4, 5 मल्टीपल्स तक, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट. इट वोंट टेक मच टाइम. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन डन. So let's do the second one. Let's do it. Pair of integers. We are given some pair of integers. We are given some, couple of pairs we are given, and we have to verify. First, we have to find their LCM and HCF, right? HCF and LCM निकालेंगे, and then we have to verify that their HCF. If we take their LCM and HCF, the product of it is equal to the product of the numbers itself, right? So it is always correct, right? So if your HCF LCM will be correct, this will for sure satisfy, right? So let's do now what are HCF and LCM. I think we've done it earlier also, in earlier classes also. We'll do a quick recap of that. Like we'll do the example, we'll get to know how we do it. So first we have to find, let's start with 26. We'll find the prime factors of 26, right? We have to find prime factors of both the numbers, and then we'll be able to see what are the HCF and LCM, right? So 26 even है 1 and 13, 3. Then 13 prime आ गया है, it will stop right here. 91 को कर लेते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3, 9 plus 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में नहीं है, 7 से करके देखते हैं, 7 × 7 21, 21. सो 26 के फैक्टर्स हो गए हैं 2 × 13, राइट, एंड 91 के फैक्टर्स हो गए हैं 7 × 13. नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM and we have to find the HCF, right? So LCM and what we take is, we take all the factors of both the numbers with the highest degree. Like कोई भी फैक्टर या तो इसमें आया हो या इसमें आया हो, वो यहाँ ज़रूर आएगा, राइट? और अगर दोनों जगह आया हो तो दोनों में से जिसकी हायर वैल्यू होगी, हायर पावर की वैल्यू होगी, वो आएगा. लाइक 2 इज़ हेयर, 2 इज़ नॉट हेयर, तो 2 एक बार आ जाएगा, ठीक है. हाईएस्ट वैल्यू 2:1 ही है तो यहाँ आ जाएगा. इनटू 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, सो 1 एक बार. अगर दोनों में है तो एक बार आएगा. अगर सपोज 13 1 और 13 यहाँ स्क्वायर होता तो 1 पावर एंड 2 पावर, यहाँ पे 2 पावर आ जाती हाईएस्ट पावर, पर यहाँ इस केस में 1 1 ही है, राइट. एक बार भी आया है, यहाँ पे 2⁻0 है, यहाँ 2⁻1 है, तो 2⁻1 आ गया. 13 1 तो 13 1 आ गया. सेम वे 7, यहाँ पे 7⁻0 है, मतलब नहीं है, एंड यहाँ 7⁻1 है, सो 7 आ गया, right? Getting it? We're basically taking all the factors with the greatest, highest power of the factor in either of the numbers. दोनों में जिसकी भी highest power है वो उतना power हम यहाँ ले लेते हैं, right? और HCF में we take the common factors with the lowest power. Like
यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं आएगा, 7 यहाँ है, यहाँ है, नहीं आएगा, केवल 13 है, राइट। 13 कॉमन है, सो 13 यहाँ पे आ गया है। अगर यहाँ 13 स्क्वायर होता सपोज और कॉमन सिर्फ 13 होता तो 13 आता, और पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर आती 1 ही आता, राइट। सो बेसिकली HCF इज द मल्टीपल विच इज देयर इन बोथ द नंबर्स, द कॉमन फैक्टर्स एज द नेम से, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स, राइट, कॉमन फैक्टर्स विद द हाइएस्ट पावर। तो यहाँ पे तो 1 है, सो 13 इज कॉमन, माई HCF इज 13, कॉमन फैक्टर जो दोनों जगह हो। LCM में हम चाहे इसमें आया हो चाहे इसमें आया हो, किसी भी जगह एक जगह आया हो तो वो यहाँ ज़रूर आएगा। अगर दोनों में आया हो तो देख लेंगे वहाँ कितनी बार आया, वहाँ कितनी बार आया, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो पावर यहाँ आ जाएगी। यहाँ एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, तो यहाँ 2 बार आएगा, राइट। सो दिस इज़ माई LCM, दिस इज़ माई HCF। नाउ आई हैव टू प्रूव माई LCM into HCF equal to product of numbers. I have to prove that. So find out LCM हमारा है 2 into 13 into 7, HCF है 13, और numbers का product है 26 into 91, right? So इसको solve कर लेंगे, multiply करके देखिए, 13 269, इसको हम यहीं पे रफ कर लेते हैं, राइट। 13 2 ज़ा 26 एंड 13 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 1 7 91, राइट। सो सी 13 इंटू 2 26, 7 इंटू 13 आप कर रहे हैं तो 91 आ गया। यहाँ पे 26 इंटू 91 है ही, आगे बहुत डिटेल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रूव्ड। Whatever was asked, we have proved it. Left hand side, my left hand side is equal to right hand side, right? So it is proved. Same way we'll do for other numbers. Quickly find out its HCF and LCM and see whether this equation is expression is correct for it or not. So my second is 510 and 92, 510 and 92. These are the numbers 5, 10 and 92. Fine. So दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए जो हम क्वेश्चन 1 में भी करा है, जैसे यहाँ पे करा है 5 10 का 92 का। इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, राइट। यहाँ पे आगे 2 से तो नहीं जाएगा, 5 5 10 प्लस 2 12, 3 से जाएगा, सो 3 से कर लीजिए, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। ये 2 से ही चल रहा है अभी तक, यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया। वंस माई प्राइम नंबर कम्स, माई प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप्स, इट कान बी फर्दर सॉल्व बिकॉज प्राइम नंबर आ गया, वो किसी से जाएगा ही नहीं, अपने से जाएगा और 1 आ जाएगा, राइट। सो उसके आगे सॉल्व नहीं होगा। सो यू हैव टू प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली हैव टू डू टिल द टाइम यू गेट द lowest factor that is lowest prime factor, that is the last one, like 23 in this case, right। यहाँ पे अभी प्राइम फैक्टर नहीं आया है, अभी डिविजिबल है। 3 से करके देखते हैं, 8 + 5 13, नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5 17 आ गया प्राइम नंबर हमारा 17 1, राइट। सो आपके वो निकाल लीजिए, फैक्टर्स याद शो कर दीजिए। 5 10 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 का निकाल लीजिए, 2 स्क्वायर इंटू 23। अब निकाल लेंगे LCM और फिर निकालेंगे HCF, राइट। LCM में देखिए 2 इधर है, 2 स्क्वायर इधर है, तो हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, 2 स्क्वायर लेंगे। 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, दैट मीन्स 3⁻0 है और 3⁻1 है, सो 3⁻1 लेंगे। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, तो 5⁻1 लेंगे। 17 इधर है, 17 इधर नहीं है, 23 उधर है, 23 इधर नहीं है, ठीक है। सबका 1 1 पावर ही हाईएस्ट पावर है,
केवल 2 का पावर 1 और 2 था तो उसमें से हाईएस्ट ले लिया। HCF में कॉमन देख लीजिए, सिर्फ 2 कॉमन है, 2 में से 1 और 2, सो वहाँ 2 स्क्वायर है या 2 1 है, तो कॉमन सिर्फ 2 ही है, सिर्फ इज 2। सो HCF इंटू LCM अगर हमें करना होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। सो HCF डाल दीजिए यहाँ पे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल इंटू 2, सी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 23, ये तो मेरा LCM आया है, इंटू HCF इज इक्वल टू 510 इंटू 92, ठीक है। सो आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, आपका 92, कोई 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करके 92 आ रहा होगा, वो नंबर अलग निकाल लीजिए, बाकी मल्टीप्लाई करके 510 आ जाएगा। तो और डिटेल पूरा सम पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लाइक 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 23 अगर करेंगे, सो 4 3 ज़ा 12, 4 2 8, 92 आ गया है। हमने ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर लिया है, 4 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 92, दिस इज 92, हमारा 92 आ गया। बाकी के जो डिजिट्स बचे हैं, दिस 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 एंड दिस, राइट। सो 5 2 ज़ा 10, 17 3 ज़ा कर लीजिए, 34 44 54 51, 17 3 ज़ा 51 इंटू 10 510, राइट। सो यहाँ 510 92 आ गया है, यहाँ पे 510 92 आ गया है। माई required expression is proved that left LCM into HCF is my product of numbers, right। कुछ नहीं, आप कॉम्बिनेशन निकाल के कर सकते हैं। देखिए 4 इंटू 23 किया 92 आ गया, 5 इंटू 2 किया 10, और 17 इंटू 3 इज 51, 51 इंटू 10 510, ठीक है। So this way our first 2 parts are done. Let's quickly do the rest of the parts also of question number 2. Similar है, आप आई वुड सजेस्ट, इसमें है आपके, मैं कर रही हूँ बाकी, लेकिन आप इसको पॉज करके बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई कीजिए, और जहाँ पे आप अटक रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, प्ले इट अगेन, राइट। तब आप वीडियो प्ले कर लीजिए और उसमें से चेक कर लीजिए आप कहाँ अटक रहे थे, क्यों अटक रहे थे, बट डू ट्राई इट अगेन। लाइक 2 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए हैं, तो आपको आइडिया आ गया है बेसिकली करना कैसे है। तो अभी बाकी हर क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर अ हेल्प, राइट। सो इट इज़ 336 एंड 54, 336 एंड 54, ये आप खुद कीजिए अपनी कॉपी में, इसको पॉज कर दीजिए, अगर आ जाएगा तो इसको ओपन करके इसको प्ले करके टैली कर लीजिएगा, बिंगो। नहीं आएगा तब भी इसको प्ले करके चेक कर लीजिए कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, समझ लीजिए, बंद कर लीजिए, फिर से खुद कीजिए, राइट। सो आप कॉपी में कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेट्स डू इट टुगेदर। 336 54, राइट। इट्स जस्ट लाइक अ गेम, इजंट इट। इवन है, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 8 and 4 42, 21। प्राइम नंबर नहीं है। 3 7s are 7 is a prime number, 1, राइट। 54 का देखिए, आई थिंक इट्स क्लियर, आप करेंगे, आप इसी स्पीड से कर लेंगे, इसमें समझाने को कुछ नहीं है, बस करते जा रहे हैं। इवन है, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 से जाता है 9, 3 3s are 9 and 3 1, प्राइम नंबर आ गया 3, ठीक है। सो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 336, इसको नेक्स्ट लेवल जो आप नीचे करेंगे कॉपी में, मैं बगल में कर देती हूँ। 336 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, 2 raised to power 4, 3 into 7, राइट। 54 के देख लीजिए, 2 and 3 raised to power 3,
3 क्यूब। तो LCM बताइए और HCF बताइए। LCM में 2 इधर है 2 इधर है तो एक 2 आएगा, 4 पावर 1 पावर तो हायर पावर राइट, इनटू 3 इधर है 3 ओवर है, हायर पावर इज क्यूब, 7 इधर है 7 इधर 0 है तो 1 पावर। दिस इज़ माई LCM। HCF में कॉमन देख लीजिए, सिर्फ एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, सो 2 इंटू 3 राइट विच इज 6। तो आप ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे, इसको पूरा सॉल्व भी कर देंगे। अभी क्योंकि हमें प्रूव करना है, इसको अगर पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे 6 एंड कर लेते हैं 2 2 4 4 4 16 3 3 9 9 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं राइट। 16 तो आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 में और 3 रेज़ टू पावर में 3 3 9 9 3 27 इंटू 7 और करना है, पहले ये कर लेते हैं। 7 6 42 7 1 7 11 2 6 12 2 1 2 3 इंटू 7 7 2 14 7 3 21 22 7 4 28 30 3 0 2 4 and 6 राइट। दीज आर माई LCM एंड HCF। हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे छोड़ दिया था, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा नंबर में टू प्रूव टू गेट माई LCM एंड HCF इन कंक्रीट नंबर्स राइट। एंड देन टू प्रूव द एक्सप्रेशन हम इसी फॉर्म में ले सकते हैं, इट विल बी ईजियर। आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कभी कभी, या फिर कभी कभी ईजी भी होता है। देख लेते हैं इस फॉर्म में क्या है प्रोडक्ट। कई बार नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो अगर हम ऐसे ही रखें तब भी ईजी होता है। लाइक इस केस में LCM अगर आप आपके नंबर्स है 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 7, मैं इस फॉर्म में ही ले रही हूँ, इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू आपका 336 इंटू 54 राइट। अगर मैं 3024 इंटू 6 लूँगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा आएगा। अदरवाइज अगर इस फॉर्म में रखेंगे तो आप देख लीजिए 54 आपको कहीं से मिल रहा है, तो आप उससे कर सकते हैं। वी नो 9 6 54 राइट। सो हम 6 इधर है, 9 यहाँ से ले लेते हैं, 3 3 9, एक 3 छोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 रेज़ टू, और बाकी जो बचेगा 2 रेज़ टू पावर 4 3, एक 3 ले लिया है इंटू 7 2 3 यहाँ ले लिया, एक 3 छोड़ दिया है इंटू ये वाला जो 3 स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज 3 3 9 9 2 18 18 3 54, तो आपका 54 आ गया। और बाकी को कर लीजिए, आपका 7 3 21 2 रेज़ टू पावर 16, तो इसको क्विकली कर लेते हैं 16 32 6 3 3 3 3 6 इंटू 54 3 3 6 इंटू 54 3 3 6 इंटू 54। इज दिस क्लियर? हमने बेसिकली इनको सेम करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल किया है, अदरवाइज़ आप वैसे भी कर सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली सेम नंबर आ जाएगा। या फिर अगर ऐसे करके आता है तो ऐसे करके भी आ जाएगा। बट या जब आपको LCM और HCF के नंबर्स देने हैं, आंसर देना है, तब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। लास्ट वाले फर्स्ट और सेकंड में अगर हमने नहीं किया था, दोनों इश्यूज़ यहाँ तक छोड़ा था, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर फुल उसमें दे दीजिएगा, फुल इंटीजर्स में, राइट। सो here is my third part of second question. With this I think my second question is complete. And now is the third question, right? So let's do the third question. Third question says, this is my rough, in case you are copying it down, this is rough, no need to note that. Third question is, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Again, but 3 numbers are given, so rather than 2 numbers you have to find 3 numbers और उनका फिर HCF और LCM
निकालेंगे, राइट. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे और कॉमन देख लेंगे. सेम एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें कॉमन मल्टीपल्स लेके फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स लेके उनके हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर से सॉल्व कर लेंगे, राइट. सो 3 parts are there, let's do that. And fourth also on the similar line, given the HCF and the product of numbers are given, you have to find out the LCM, right. No, given that HCF is this, find the LCM. Okay, numbers are given, तो product of numbers तो है ही हमारे पास, right. जैसे कोई अगर क्वेश्चन आता है आपके पास 1, 2 and 3, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दी होगी तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं. जैसे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आप खुद ट्राई कीजिए. एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है, नंबर्स दिए, नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, नीचे ले जाएंगे एलसीएम आ जाएगा. दैट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट. मीनवाइल फर्स्ट डू द थर्ड क्वेश्चन. नंबर 3 of 1.2 is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method, right. You have to find out the LCM and HCF of the following numbers, of the given numbers, by applying prime factorization method, right. So my first set of questions, first set of numbers given are 12, 15 and 21, right. So let's find out the factors first. First find out factors of all the 3 numbers and then we'll find out LCM and HCF. Right. So we'll start with 2, 2 6 are 12. Done. 2 इवन नहीं है तो 2 से नहीं ट्राई करेंगे. प्राइम आ जाता है नंबर तो फिर इट फिनिशेस देयर, right. So the factors we have is 12 का, 15 का and 21 का. 2 square into 3, sorry, 2 square into 3. 15 का 3 into 5, 3 into 5 and 21 का 3 into 7, right. So ये आपका स्क्वायर कुछ ज़्यादा ही दूर भाग रहा है. Okay, so these are the factors, right. 2 square into 3, 3 into 5, 3 into 7. This is my 21, right. So now LCM आप देख लीजिए. 2 is there, 2 is nowhere. So 2 raised to power 0 है यहाँ पे और 2 raised to power 2 है. So we'll take the highest power, 2 square into 3 1 3 1 3 1. So 3 1, 3 raised to power 1, 5 raised to power 1 and 7 raised to power 1, right. So this is my LCM. We'll solve it. कर लीजिए. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 60 into 7, 420, right. 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 60 into 7, 6 7s are 42, 420. HCF देखिए जो कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, सो कॉमन नहीं है. 5 इधर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. 7 इसमें है, इसमें नहीं है. 3 जो है, एटलीस्ट 1 3 is there in all the 3s. So my HCF is 3 and my LCM is 420, right. So here is my answer part 1. Let's quickly do the other parts. Got it. My LCM is 420, HCF is 3. That is what the answer required. So let's quickly see what are the set of numbers given as part 2 and part 3 of question 3. Though I am sure अभी तक आपको समझ में आ गया कैसे करना है, तो आप शुरू कीजिए अपनी कॉपी में, राइट. इसको पॉज कर दीजिए बुक को, आप एक बार करिए, खुद कोशिश कीजिए. जहाँ पे अटकता है उसके बाद you can check with my solution, that is okay, but I'm sure you'll not stuck, you will be able to do it. So it's 17 23 29. See what it is, what the fun. 17 23 29, 23 29, right. Can you see some thing here? Can you see something?
17 is a prime number, 23 is a prime number, 29 is a prime number. So आपको इसके लिए कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, उनके फैक्टर वो खुद होते हैं या फिर 1 होते हैं. So 29 को भी आप किसी और से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट. सो माई 17 is 17 into 1, 23 is 23 into 1, 29 is 29 into 1. So my LCM जो है that will come as 17. LCM में 17 एक बार भी आ रहा हो तो वो आता है हाईएस्ट पावर के साथ. सो 17 into 23, तीनों एक एक बार आए हैं तो तीनों आ जाएंगे. आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए. एंड माई HCF केवल 1 है जो कॉमन है. सो आप 1 आपका HCF हो जाएगा, राइट. इसको सॉल्व कर लीजिए आप. 17 into 23 into 29 कर लेते हैं. 17 into 23 and then we'll do multiply with 29. ठीक है. 3 7s are 21, 3 1 3 51, 2 7s are 14, 2 1 2 3 1 9 3 391, राइट. इसको 29 से कर लेते हैं. 9 1s are 9, 9 9s are 81, 8 9 3s are 27, 37 35, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6 and 7, right. So 9 3 3 1 1 3 3 9 is my LCM and 1 HCF is 1. 1 is my HCF, right. So here goes my, this was second, here goes my second part, 17 23 29, right. The third part will not get space here, so we'll just quickly wrap it. You can just do it till then. It was nothing, it was very easy. You just have to see, you know, you have to do the multiplication, that's all. That was the only thing in this question. For a 10th class, 10th grader, just a multiplication is, you know, free of marks. So let's do the third part. One one three three nine was this, and now this comes third part. Let's see what is given. 8 9 and 25. Right, 25. This is 3. Fine. So 8 के फैक्टर्स देखिए. 2 2 2 2 क्यूब. 9 के फैक्टर्स 3 स्क्वायर. 25 के स्क्वायर, राइट. सो LCM में we will have 2, एटलीस्ट एक बार आया है हाईएस्ट पावर के साथ. 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए और मुझे बताइए. और कॉमन देखिए कुछ नहीं है, सो 1 है, राइट. 2 cube is 8, 3 cube is 9. 8 9s are 72 into 25. So 72 into 25 will do. ठीक है. 8 and 9, 8 9s are 72 into 25. 5 to 10, 5 to 10, 5 7 35, 36, 2 to 4, 2 7 14. Someone can multiply directly by 25. That too you can do, you know, 25 into 250 and 25 7 175. तो वो भी कर सकते हैं.
25, 250, 5 बचा, 25, 7, 175 एंड 180, 1800. सो आपका आंसर यहीं पे ही आ गया है. दिस इज 1800, राइट. सो माई LCM इज 1800. अब रफ का अपने कॉपी में जगह देख के कीजिएगा. यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो मैं रफ अभी मिटा रही हूँ. कॉपी में आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास स्पेस होता है और रफ के लिए आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस भी होता है. सो आप यहाँ पे this comes to 1800. So my LCM is 1800 and my HCF is 1 of 8, 9 and 25, right? So with this our question number 3 is over. I don't think I've got extra numbers. 9. Only 3 parts were given of question number 3. We have done it. Let's do question number 4, right? Question number 4 given as HCF of the given number 306 and 657 is 9. Find the LCM of those two numbers, right? Same numbers. So we have been doing one expression that LCM into HCF of any number is equal to the product of those numbers, right? We did it in the question number 2 as well. So we know HCF and HCF of any given numbers will be always be equal to the product of the numbers. So here HCF is given and LCM we have to find out, right? So LCM of 306, 657 into HCF of the same numbers is 9 given, and the product, since we know the number, we always know the. So 657. And then we know LCM of 306 and 657 will be 306 into 657 upon 9. This 9 goes down, right? We can quickly do 9 3s are 27, 36, 9 4s are 36. So this comes to 34 into 657, right? We can quickly do the rough work here. You can do your rough work wherever the space given. You may always use an extra sheet, and this time in term 1 any case you're getting multiple choice questions, so you must be having rough paper aside ready for you so you can do your calculation, right? So 657 into 34, 4 7s are 28, 4 5 20, 22, 4 6 24, 26, 3 7s are 21, 3 5 15, 17, 3 6 18, 19, right? 2 8 3 12 13 9 10 11 12 and 1 2. So my LCM of 306 657 comes out to be 22338, which is the required answer of question number 4, right? Simply LCM into HCF is equal to product of numbers. You always, if you have the number, you can find out the product. HCF is given, take it down, you will get the LCM. Either ways, if LCM is given, you can find out HCF, or if HCF LCM is given, you can always find out the product of numbers also if it is asked. So here is my question 4. Let's do question number 5. So question 5th of 1.2 is check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. That means they're saying, is it possible for 6n to end with 0? 6n कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 0 पे end हो रहा हो, where n is any natural number, right? So let's check, is it possible or not? Now we know if any number is ending with 0, it will certainly be divisible by 5, right? जब हम प्राइम फैक्टर्स भी हम अपने बना रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, so we know any random number if it is ending with 0 or 5, it goes, it gets divisible by 5. 5 से चला जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है अगर एंड में 0 हो या 5 हो. So that is not possible कि 0 से end हो रहा हो और 5 से divide नहीं हो रहा हो, right? So this is one mandatory rule. For any number to end with 0, it should be divided by 5, right? That means like
in our case 6 raised to power n. This has to be checked, right? And let's see the prime factorization of 6 raised to power n, which is 2 into 3 raised to power n. Now, as we said, for any number to be to have 0 in the end, it must be divisible by 5. But here we can say that means in its prime factorization, it must have a 5 as a prime number. It must have a prime number 5 in its prime factorization, because then only it will be able to get divided by 5. और 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होगा. जैसे इस केस में यहाँ पे 5 नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, राइट? तो दैट मीन्स अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसके एंड में 0 नहीं है. अगर इसके एंड में 0 होता तो यहाँ पे एक 5 पक्का होता और ये 5 से डिवाइड हो रहा होता, बिकॉज हर नंबर जिसके पीछे 0 होता है वो 5 से पक्का डिवाइड होता है, राइट? सो दैट मीन्स this number cannot be ending with 0, cannot be ending with the digit 0, since it doesn't have a 5 number in its prime factorization. It doesn't have the prime number 5 in its prime factorization. You will say n भी है यहाँ पे कुछ. See, n is not going to help anyways, because it's not going to make a substantial difference here in terms of dividing by 5, getting divided by 5, because n केवल 2 इंटू 3 को रिपीट कर रहा है. n 1 होगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, n 2 होगा तो 2 इंटू 3 के 2 सेट हो जाएंगे, n 15 होगा तो 2 इंटू 3 के 15 सेट्स हो जाएंगे, राइट? n any n होगा तो दैट मेनी 2 इंटू 3 सेट्स विल हैव. बट however number of 2 into 3 you have, it cannot be divided by 5 unless you actually have a 5 also here. But 6 में तो 5 नहीं आ सकता है, right? So we'll say it is not possible for 6n to end with 0. How will you write in exam? How will you explain it? So we'll write, we know for any number to have, for any number to end with 0, it must be divisible by 5. कोई भी नंबर 0 चाहिए तो 5 से डिविजिबल पक्का होगा, और उसका मतलब and hence there must be 5 in the prime factorization of that number. Got it? For any number to end with 0, it must be divisible by 5, right? एक लाइन ये हो गई है. For any number to end with 0, it must be divisible by 5. We know that 0 होता है तो divisible होता है. That implies there must be 5 in the prime factorization of that number. 5 से कब डिवाइड होगा? ऊपर 5 होगा तभी तो डिवाइड हो पाएगा. So there must be. And since in prime factorization, or rather we can simply write and prime factorization of 6n is equal to 2 into 3n, that is, there is no 5, implies that 6n cannot end with digit 0, right? With digit 0. If you remember the fundamental theorem of arithmetic also, which says that every composite number have a unique set of prime factors, right? Like 6 के ये factors है तो ये unique set, ये
और ये नहीं, मतलब 6 के कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये ही रहेंगे हर केस में, right? Though its order can be different, it can be 2 into 3, it can be 3 into 2, but it won't make a difference. The prime factor, any set of prime factor of a composite number is a unique set of number. So 6 का 2 into 3 ही हो सकता है और कहीं से कुछ नहीं आ सकता, right? जब यही हो सकता तो 5 नहीं है, उसमें दिख रहा है 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आएगा ही नहीं. दैट मीन्स यहाँ 0 पॉसिबल ही नहीं है. गेटिंग इट? अगर यहाँ 0 होता तो 5 से डिवाइड होना ही होना है. हर नंबर आप देख लो, कोई भी 0 वाला डिजिट देखो, ऐसा कोई डिजिट सोचो जो 0 से एंड हो रहा हो और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा हो. पॉसिबल है? नो. सो हियर इज अ सॉल्यूशन. फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, must be divisible by 5, and hence there must be 5 in the prime factorization of that number. And prime factorization of 6n is this, that is, there is no 5, 6n cannot end with 0, right? I hope it's clear. You can note it down if you want, or you can take a screenshot. And let's do the next question, that is question number 6, right? Let's do it. So question number 6 says, explain why. This is question number 6. It says, explain why. क्या explain करवा रहे हैं भैया? 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13. They've given one number, they've given two numbers, this and the other number is 7 into 6 into 3, 7 into 6 into 5 into 4 into 3, into 6 into 5 into 4 into 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5. जितने डिजिट्स मिले सारे मल्टीप्लाई कर दिए. Anyways, it's a question. So now our composite numbers. Okay. So you have to prove, explain why. They are telling you that they are composite number, but you have to explain why are they called as composite numbers, or why are they composite numbers, right? Because it is not in the prime factorization form. There is a plus also, you can see. The question says, explain why this and this are composite numbers. So proof करना है. They are telling you they are composite number. You just have to explain why. You know. So we'll just do a quick recap. We'll do what are composite numbers. For that, let's see what are prime numbers first. Prime numbers वो होते हैं जिनका फैक्टर्स अगर निकाले तो उनके प्राइम फैक्टर, सपोज x इज एनी प्राइम नंबर, सो जब उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ ये आएगा, द नंबर इटसेल्फ और 1. यानी कि वो सिर्फ अपने खुद के मल्टीपल होते हैं और 1 के होते हैं, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, और किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, कंप्लीटली रिमाइंडर छोड़ते हैं, राइट. सो दोज आर प्राइम नंबर्स जो किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप से और 1 से, सिर्फ उन दोनों के ही टेबल में आते हैं, उनके अपने और उसके ही. तो उनका जब भी प्राइम फैक्टर निकालोगे सिर्फ वो और 1 मिलेगा. सो ऑल दोज नंबर्स whose prime who are not prime numbers are composite number. That means अगर y कोई composite number है तो उसके जो prime factors निकलेंगे y और 1 तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा at least one more prime factor would be there. At least one more, बहुत सारे हो सकते हैं, but at least अपने और 1 के अलावा एक prime factor होगा, यानी कि उससे वो divide हो रहा होगा. Suppose ये n है तो ये n से divide हो रहा होगा, एक प्राइम फैक्टर पक्का होगा एटलीस्ट, उसके अलावा कितने भी हो सकते हैं ज़्यादा, राइट. सो एनी नंबर हु हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ अपना नंबर हो, 1 हो, उसके अलावा एक और कई एटलीस्ट एक और फैक्टर हो, तो वो कंपोजिट नंबर बन जाता है. तो यहाँ पे हम वही प्रूव करेंगे कि उनके अपने और 1 के अलावा भी प्राइम फैक्टर्स है. वंस इट इज़ प्रूव, so we'll be able to say they are composite numbers. That's why they are composite numbers. So देख लेते हैं. फर्स्ट नंबर है 7, 11, 13 plus 13, right?
13 कॉमन ले लेते हैं, 7, 11 प्लस 1, राइट, 13, 77 प्लस 1, 78, राइट। अभी हम 78 के फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 13 तो प्राइम ही है, बट उतनी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने हमें फैक्टर्स निकालने को नहीं बोला है, बस बोला है कि कंपोजिट प्रूफ करो। अब देखिए यहाँ पे जो ये एक नंबर है मिला के, ये तो हमने अभी स्प्लिट कर रखा है, पर जो भी ये एक नंबर है वो या तो कोई तीसरा नंबर होगा, या 13 हो सकता है, या 78 हो सकता है, पर दोनों तो नहीं हो सकता, राइट। दैट मीन्स इट हैज़, अगर से वो थर्ड नंबर है, इन दैट केस तो इन दोनों के अलावा तीसरा नंबर है, इन दैट केस तो ऑब्वियसली इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके और फैक्टर्स भी है। पर से अगर वो 13 है, इन दैट केस ऑल्सो 78 तो है, एक और फैक्टर उसका 78 है, तो 13 तो है ही। दैट मीन्स अपने नंबर ऑफ 1 के अलावा भी एटलीस्ट एक और मल्टीपल है यहाँ पे। सो वी कैन से it's a composite number as it has two different factors other than 1। याद है आपको, प्राइम फैक्टर में हम कहते थे 1 होता है और एक और नंबर होता है जो कि खुद, ठीक है। तो इसमें अगर खुद भी एक होगा तब भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर तो है, एक और फैक्टर है। सो दैट मीन्स इसको स्प्लिट करेंगे, विल स्प्लिट इट। अगर ये अभी प्राइम नहीं है, विल स्प्लिट इट, बट देन स्प्लिट होते होते एक नंबर तो एटलीस्ट रहेगा, इनफैक्ट बहुत सारे हो जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा नंबर वी डू हैव। दे कैन बी n नंबर ऑफ 78 को निकालेंगे, हमारे पूरे मल्टीपल्स निकलेंगे, बट हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे हमें दिख रहा है एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हैं। इट हैज़ 2 डिफरेंट फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा 2 फैक्टर्स हो गए हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। सेम वे वी विल डू, सी स्पेशली इन MCQs विच विल हैव इन टर्म 1 बोर्ड्स इन योर नवंबर दिसंबर मंथ्स। आप पूरा इसका, वैसे भी MCQs में आपसे पूछेंगे, ओके टेल मी इज इट अ कंपोजिट और नॉट, राइट। सो आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली आपका वही निकलेगा जो आपको यहीं पे पता चल गया है। फैक्टर्स हमें दिख गए, 2 अलग अलग फैक्टर्स, तो हम क्यों निकाले जो हमसे फैक्टर्स पूछे ही नहीं है। हमें कंपोजिट बताना है, कंपोजिट तो हमें यही देख के पता चल गया ना। MCQs में बेसिकली MCQs में भी आपसे पूछ ले, ये ना बताए एक्सप्लेन वाई दे आर कंपोजिट, दे विल आस्क यू वेदर इट्स अ कंपोजिट और नॉट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप यहीं पे देखेंगे कि 2 डिफरेंट नंबर्स आ रहे अदर देन 1, दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली विल डू इट हियर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, 7, 6, 5 कॉमन ले लिया हमने, 4, 3, 2, 1 plus 5, which comes out to be 1 2s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24, and 7 6 are 42. So 42 into 24, ज़रा एक बार क्विक कर लेते हैं, 4 2s are 8, 4 4 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 8 10 9 10, right? कुछ नहीं किया है, 1 2s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24, 4 7 6 are 42, 42 and 24 को एक बार चेक कर ले, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 2 2 4 2 4 8, तो 8 10 9 और 10, 1008 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1 आएगा, सो 1009, इसका 1008 आ गया, प्लस 1 कर दिया 1009, राइट। अब 1009 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लीजिए, बट यहाँ पे वी नो इसके कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर्स आएंगे, दैट मीन्स दे आर सेम वे, इट्स अ कंपोजिट नंबर। सेम लाइन इसके लिए रिपीट करना, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस बोथ आर कंपोजिट नंबर्स एज दे हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स अदर देन 1, it has at least 2 different factors other than 1,
बिकॉज अभी इसके हम करेंगे तो और निकलेंगे, राइट। पर हमें ज़्यादा कितने भी हो जाए, मिनिमम 2 होने चाहिए अदर देन 1। तो 1 के अलावा हमारे पास है, सो दे आर कंपोजिट नंबर्स, राइट। सो हियर इज द क्वेश्चन 6 of exercise 1.2, right?